बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक डर के माहौल में, एक खौफ के माहौल में, एक दहशत के माहौल में तब्दील हो गई है। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए, इस दहशत को भगाने के लिए हमें हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है और बेखौफ होके इस जंग का सामना करना है। कई एक कोरोना वॉरियर्स भी हैं जो फ्रंट लाइन पे हीरोज़ की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे लोगों की मदद करते हैं, जो पर्दे के पीछे इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं, जो जिनका नाम कोई लिए बिना लेकिन फिर भी उनकी नीयत और उनकी नेकी का जो मिशन है वो जारी व सारी है। गुज़िश्ता कई दिन पहले हमने एक स्टोरी आप तक पहुंचाई थी, एक नाबीना लड़की जिनका ताल्लुक कुपवारा से था, जाहिदा की कहानी। हमने उनके घर वालों से वादा किया था कि हमारे जो देखने वाले हैं वो इंसानी दिल रखते हैं और जो भी दर्द हम उनके साथ बांटते हैं वो उस दर्द में शरीक हो जाते हैं। नाजरीन, आपको बताते हैं कि उस लड़की के हवाले से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी ये सोच कर कि हम जिस किसी का भी दर्द आपके साथ बांटते हैं, हमारे देखने वाले उसको अपना दर्द समझकर कभी मदावा करते हैं या कभी कोशिश करते हैं कि उनका दर्द किसी न किसी तरह से कम हो। लेकिन इसी भीड़ में हमें पता चला कि कश्मीर की बेटी, पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ कश्मीर की माओं को, ज़िंदा बहनों को, उन बेटियों को जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा दुआएं मांगते हैं, हमेशा अपने लोगों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। इसी भीड़ में एक ऐसी बेटी जो दिल्ली में रह के गुज़िश्ता 1 माह से लगातार हमारे लोगों की खिदमत कर रही है, दिन रात एक करके हमारे लोगों के लिए न सिर्फ दुआएं मांग रही हैं बल्कि ज़ाती तौर पर उन तक राशन पहुंचाती है, फूड, अकोमोडेशन। जितनी मेहनत इस बेटी ने की है शायद ही किसी ने की होगी, इतने ख़तरनाक और मुश्किल हालात के बावजूद। और इसी बेटी ने पहल की कि जाहिदा को आखिरकार घर पहुंचाया गया, इस नाबीना बेटी को। जब इन्होंने कश्मीर क्राउन के ज़रिए इनको इत्तला मिली और इन्होंने इस बेटी के हवाले से भी पहल की, ताहम कई एक लोग इसमें मिलकर कोशिश करके फिर कामयाब हो गए और आखिरकार वो बेटी घर पहुंच गई, नाबीना बेटी जाहिदा। तो इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं सबा भट्ट, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे इस प्रोग्राम में आज हम सब के लिए एक सबक भी हैं, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। सबा भट्ट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबा जी, आप को मैंने आज अपने प्रोग्राम में इसलिए लाया, आपसे न जाने कितने लोगों को हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। हम आपको सलाम पेश करते हैं। पहले आप ये बता दीजिएगा, मैंने ज़ाती तौर पर आपके बारे में कंफर्म किया है, कई एक लड़के जो बांग्लादेश से आए थे या भोपाल या बाकी जगहों से आए थे, आपने उनकी फूड अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया है दिल्ली में। ये बता दीजिए कि कैसे सोच लिया आपने ये। देखिए, जब पहले दिन जब यहाँ पे लॉकडाउन का मैसेज आया था, शाम को 8 बजे आया था, तो उस दिन पूरा दिन जब सब लोग, मुझे लगा था कि जो न्यूज़ें वगैरह आ रही थी इंटरनेट पे, हमें लगा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे कुछ शाम को आने वाला है अनाउंसमेंट। तो उस दिन हम लोग पूरे दिन में घर पे वही देख रही थी कि फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी होती है तो उसमें हमें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। बट शाम को जब न्यूज़ आई तो दैट वाज टोटली डिफरेंट, कि दैट वाज अ लॉकडाउन, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। एंड इट क्लिक्ड इन माय माइंड कि जो अभी लोग रास्ते में होंगे, चाहे एयरपोर्ट से आ रहे हैं या एयरपोर्ट जा रहे हैं या ट्रेन है या बस स्टैंड है, तो वहां पे पैसेंजर्स होंगे। और यही एक सोच के साथ मैंने एक पोस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर दिया कि अगर कोई भी दिल्ली में है जिनको मेरी हेल्प चाहिए, उसमें मैंने JNK मेंशन नहीं किया, उसमें मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, जस्ट मैंने ये बोला कि जिसको भी हेल्प चाहिए वो हमारे इन 3 नंबर्स पे हमें कॉल करें। और टू माय सरप्राइज उसके बाद मेरे जो फोन कॉल्स बजते रहे, पूरी रात हमें कॉल्स आते रहे, और ये सिलसिला फिर अभी तक तो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
बहुत खूब, आप लोगों की मदद कर रही हैं, आप सोशल सर्विस कर रही हैं सबा जी, और इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा जिस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया है फूड पैकेट्स। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, आपके इनिशिएटिव में ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइएगा थैंक जाहिदा के बारे में जो आपको पता चला मीडिया के थ्रू, वो इनिशिएटिव, उसमें आपने मदद की, हमारे इनिशिएटिव की मदद की, तो अभी उनका स्टेटस बताइए हमें। देखिए, जाहिदा, इट्स नॉट ओनली जाहिदा, वो हमारे कश्मीर की एक ही बेटी नहीं है जो यहाँ पे हाँ, है। बहुत सारे लोग हैं, बेटियां यहाँ बिल्कुल। बहुत हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मेरे को घर में बैठना है, मुझे पता है मुझे खाना खाना है, बनाना है, करना है, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसे स्पेशल केसेस में होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है हमें कि उनका उठना बैठना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे मेरे कुछ जो आप जैसे कुछ सहाफ़ी लोग हैं, अपने जैसे भाई हैं, कुछ का मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि ऐसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने ज़ाहिदा के बारे में सुना, खालिदा के बारे में सुना, या एक और लड़की है, तब मेरे को नहीं पता, वो आज मुझे पता चला है कि एक और लड़की भी है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो नहीं सुना है, आप मुझे बताइए क्या है। तो मुझे एक नंबर दिया गया कि एक लेडी है जिनका नाम है मसरत, वो आपको कॉल, आप उनको कॉल कर लीजिए, उनके पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और जी। वो स्पेशली एबल्ड है। और उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हॉस्टल में है, और वहाँ उनको, वो रोज़ा रखती है, वहाँ सहरी उनको मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ बनाने वाला कोई नहीं है उस टाइम पे। तो दैट क्लिक्ड माई माइंड, और मुझे ये लगा कि शायद मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैंने मसरत से, जब मसरत जी से मैंने नंबर लिया, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स उनकी दे दी, और मैंने जाहिदा को कॉल किया, क्योंकि जाहिदा इज, उनका 100% उनका ब्लाइंडनेस है, और जो खालिदा जी है उनका 60% है। तो मेरा ज़्यादा, मैंने जाहिदा को कॉल करा, शी वॉज इन हॉस्टल, आरकेपुरम हॉस्टल में थी वो। और मैंने उसको दिन में ये फ़ोन करके बोला कि जाहिदा, आज शाम का इफ्तारी हम लोग इकट्ठे करेंगे, आई विल कम टू यू। बहरहाल तो बहरहाल आई उसको आई मैंने, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली सबा जी, के आपने फिर उनके जी साथ कांटेक्ट किया। हालांकि मुश्तरका तौर पर ये जी, कोशिश है, हमारी कोशिश है, आपकी कोशिश है, बिल्कुल मसरत बिल्कुल या बिल्कुल, इरशाद साहब जो कोई भी हैं इसमें, मुश्तरका तौर पर एम्बुलेंस के जरिए आखिरकार हमारा मकसद था कि वो घर पहुंचे, वो घर पहुंचे। बिल्कुल आपका भी बिल्कुल यही बिल्कुल, मकसद है, मेरा भी यही मकसद है, हर एक का मकसद ये है कि नाबीना लड़की जो कुफवारा की हमारी बहन कलेक्टिवली, थी। ये कलेक्टिवली, जी कलेक्टिवली जी हो जी गया, कलेक्टिवली हो गया। जी 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 जी। तो मैं सबा जी एक और बात आपसे जानना चाहूँगा। ये जो इनिशिएटिव जी आपने लिया, अभी लगभग बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके फूड बिल्कुल, अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये बताइए जी हमें कि बिल्कुल। आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं जी मुझे करना चाहिए? जैसे बाकी लोग भी इस वक्त बहुत सारे लोग खिदमत खल्क में हैं, तो जी, कैसे लगा आपको? शायद मुझे लगता है कि मेरे को कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस, कश्मीरी में हम बोलते हैं अल्खनास हो जाता है। तो हम्म। शायद अपनी कुछ लाइफ की एक्सपीरियंस ये होता है कि जब कोई नहीं होता है तब आप क्या फील करते हैं, व्हेन यू आर स्ट्रैंडेड बिल्कुल। समवेयर एंड यू डोंट हैव एनी वे टू गो। तो उस टाइम पे एक सिचुएशन जो होती है, आप अगर वो महसूस करेंगे खुद को उस जगह रख के, जब हम खुद को उस जगह रखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इस टाइम पे क्या इनिशिएटिव लेना है, क्या नहीं लेना है। शायद वो एक इंस्पिरेशन होता है आपके लिए, और आप उसको आगे लेके जाते हैं। और तब ये नहीं सोचते हैं आप लोग कि करना है या नहीं करना है, आप उस टाइम ये सोचते हैं बस करना है, और चलते जाते हैं और कारवां बढ़ते जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं मुझे, किस किस एरिया में आपने सर्व किया लोगों को और कैसे किया? आपने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका मैं कैसे जवाब दूं। मैं नोएडा बोलूं, नहीं मैं मतलब गुड़गांव एक बोलूं, मैं एक एक छतरपुर बोलूं, मैं एक रिपोर्ट, महिपालपुर बोलूं। मेरे पास ये है कि एयरपोर्ट पे कई लोग परेशान थे, उनको भी आपने अकोमोडेशन दिलाई। एक रिपोर्ट मेरे पास ये भी आता कि साउथ अफ्रीकन लोग जो हैं, बाकी ममालिक से भी जो लोग हैं, उनको भी आपने फैसिलिटेशन दी। बहुत खूब, मैं खुश जी खुश जी हूँ। जी, थैंक यू सो मच। दरअसल जो इंडियन थे वो तो मतलब साउथ अफ्रीका के तो आप फिलहाल रखिए, जो हमारे अपने लोग थे इंडिया के जो थे वो हमारे बस स्टैंड पे थे, ट्रेन थे, या एयरपोर्ट पे थे। तो जब मेरा नंबर सर्कुलेट होने लगा तो सब लोगों के कॉल्स आने लगे, और हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस बुक किया था जिसमें 20 रूम्स थे। और पहले दिन हमारे 20 में 11 से 12 रूम फिल हो गए, जिसमें हमने डबल ऑक्यूपेंसी में उन लोगों को रखा। और किचन तो होटल का बंद था, तो फिर हमें उनका वो खाने का अलग से देखना पड़ा, वो चीज़ें करनी पड़ी। बट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ा तो हमें लगा कि होटल से अब बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर हमने कुछ फ्लैट्स रेंट पे लिए। कुछ फ्लैट, एक फ्लैट तो मुझे मेरे कश्मीरी ने ही दिया, जिन्होंने बोला कि मेरा नाम आप नहीं लीजिएगा, लेकिन आप इनको वहाँ रख सकते हैं। तो वो भी कुछ लोग वहाँ पर भी है। कुछ लोग हमारे महिपालपुर में है, छतरपुर में है, जिनका हम देखते, पहले पहले तो था किसी के पास पैसा था, लेकिन फिर आई थोड़ा थोड़ा करके सबके पास खत्म होने लगा, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई फिर सब लोगों ने स्टॉक तो रखा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। मेडिसिन की प्रॉब्लम आई तो लोगों का, मेरे को मेडिसिन में हर, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने हर किसी के लिए किया, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने किया। तो अपने हिस्से के उसके बाद मुताबिक। साउथ अफ्रीका की एक जी, जी, अपने हिसाब से मैंने किया। और जी। उसके बाद एक फॉरेनर का कॉल मेरे को आ रहा था, और उसको होटल तो बंद हो चुके थे, होटल से उनको बाहर निकाला था, और फिर उनके किसी नोन का कोई फ्लैट कहीं पे था, तो वहाँ से भी वो नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने उसको वहाँ जाने नहीं दिया था कि फॉरेनर है तो इसके पास ये कोरोना लेकर आई है। बट बेचारी पिछले 9 महीने से ऑलरेडी इंडिया में थी। और उसका कॉल जब मेरे को आया तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उसको बोला व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, डू यू वांट मी टू फाइंड अ स्पेस फॉर यू। तो उसने कहा कि नो, आई वांट अ प्लेस वेयर आई कैन स्लीप। ओह। एंड मैं उसको घर लेके आई, एंड शी इज विद मी। वो मेरे घर पे रहती है। अच्छा, शी इज विद यू। बहुत खूब, बहुत खूब। हेलो। अच्छा, ये बताएं मुझे सबा कि हेलो। सबा ये बताएं, आवाज आ रही है मेरी सबा आप तक? सबा मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे सुन रहे हैं सबा? इमरान, मुझे आपकी स- आवाज बहुत कम आ रही है। सबा आप मुझे सुन रहे हैं? जी, 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 जी इमरान बताएं। जी जी। सबा, आपसे एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल होगा मेरा। ये बताइए हमें कि जी, जी। लास्ट पे जो लोग आपको देख रहे हैं लाखों की तादाद में इस वक्त, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? इंशाल्लाह हम आगे भी आपको बुलाएंगे बुलाएंगे एज मेहमान बुलाएंगे अपने शो पे, लेकिन इस वक्त हमें बता दीजिएगा टाइम की कमी के बाइस कि क्या पैगाम होगा आपका उन लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस से इस वक्त लड़ रहे हैं या किसी ना किसी तरह से इसका सामना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं अगर हर किसी की मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उतनी किसी की कर रही हूँ। अगर हम सब लोग उतना ही करें, तो हर एक हर किसी की मदद कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के साथ मदद कर सकें। आप एक बात से मदद कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के मदद कर सकते हैं। बट डेफ़िनेटली हमें इस टाइम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें ये वेट नहीं करना है कि अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हमें अपनी जगह हर एक को एक इनिशिएटिव लेना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा भट्ट जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी इस शो पे, इस बातचीत में। थैंक यू। खुसूसी बातचीत हमने इनके साथ की। इनका यही मानना था कि अपने हिसाब से अगर हर कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाएगा, अपने हिस्से की काविश और कोशिश के मुताबिक दूसरे लोगों का ख्याल रखेगा, तो शायद ये दुनिया रहने के लिए एक जन्नत बन जाएगी। इनने ये भी कहा कि इंशाल्लाह जो आने वाला कल है वो हमारा ज़रूर रोशन भी होगा अगर हम तमाम लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम आगे भी ऐसी बेटियों को अपने प्रोग्राम में दावत देंगे, क्योंकि इनसे एक हौसला अफजाई होती है हर इंसान की। जिस तरह से मुश्किल हालात के दौरान दिल्ली में इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, मैं यही कहूँगा कि ब्रेव बेटी ऑफ कश्मीर सेट्स एन एग्जाम्पल इन दिल्ली टू हेल्प पीपल to actually take them out of this difficult time. Thank you for watching me on Kashmir Crown, dear all viewers. मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।